गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोशिका विभाजन के बारे में। विश्रामावस्था के बाद कोशिका विभाजन की अवस्था में पहुंचती है और कोशिका विभाजन वृद्धि एवं प्रजनन दोनों के लिए क्या होता है, आपका आवश्यक होता है। और कोशिका जो है ना विभाजन के बारे में सर्वप्रथम फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने टाइट्यूरस मास्कुलोसा नामक सरीसृप वर्ग में उन्होंने देखा था। इन्होंने कायिक कोशिका में होने वाली इस विभाजन को माइटोसिस कहा। जीवों में एवं उनमें पाए जाने वाली कोशिकाओं की प्रकृति के अनुसार है ना, कोशिका में विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले होता है आपका असूत्री विभाजन, दूसरा जो होता है आपका समसूत्री विभाजन और तीसरा जो होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के अनुसार है ना, उन्होंने बताया कि कोशिकाएं जो है ना, यानी कि कोशिकाओं में 3 प्रकार से विभाजन जो है पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं असूत्री विभाजन के बारे में। हेमाटोसिस भी कहा जाता है इसे। जीवों में पाए जाने वाला यह सबसे सरलतम विभाजन होता है और यह जो है ना सामान्यतः उच्च वर्गीय पौधों तथा जंतुओं में यह जो है नहीं पाया जाता है। यह जो है अधिकांशतः जो प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं उनमें यह जो कोशिका विभाजन जो है पाया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम रेमक नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में उन्होंने किया था। इसकी विस्तृत जानकारी जो है ना फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से असूत्री विभाजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, विभाजन में है ना सर्वप्रथम क्या होता है, इसमें केंद्रक जो है आकार में है ना क्या होता है आपका लंबा होकर के एक डबल आकार जो है क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अर्थात उसके बीच का जो भाग जो होता है ना वो कैसा हो जाता है, आपका सकरा हो जाता है। और केंद्रक के बीच में जो है क्या होता है, एक खांच जो है पैदा होने लगती है। और केंद्रक जब खांच में मतलब विभक्त हो जाती है उसके बाद में है ना केंद्रक जो है क्या होता है वो धीरे धीरे वो 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से केंद्रक विभाजन के उपरांत में है ना कोशिका झिल्ली में भी क्या होता है, धीरे धीरे एक दरार जो है बनने लगती है और इस प्रकार से यह कोशिका द्रव्य भी क्या होता है 2 भागों में विभक्त जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कोशिका के द्वारा क्या होता है, आपका 2 पुत्री कोशिकाओं का जन्म जो होता है या 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण जो है होता है। तो इस विभाजन को ही क्या कहते हैं, आपका असूत्री विभाजन या फिर एमाटोसिस की क्रिया जो है कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इस क्रिया में के द्वारा उपरांत है ना दोनों कोशिकाओं में क्या होता है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है ना उसमें कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है। तो इस प्रकार से ना ये आपका असूत्री विभाजन के बारे में। तो ये जो है क्या होता है, यह जो विभाजन जो होता है वो प्रोटो संघ के जीवों में यह जो है पाया जाता है। उच्च वर्गीय जो जीव जंतु उनमें यह विभाजन जो है नहीं पाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में, अथवा इसको हम बोलते हैं कायिक कोशिका विभाजन। यानी कि समसूत्री विभाजन जो है क्या होता है, आपका कायिक कोशिकाओं में होता है और इसके फलस्वरूप है ना क्या होता है, आपका 2 पुत्री कोशिकाओं का जन्म जो है होता है। सूत्री अथवा समसूत्री विभाजन है ना जीवों की दैहिक कोशिकाओं में या फिर जो कायिक कोशिकाएं जो होती है ना उनमें होता है, या फिर है कहना चाहिए कि जो दैहिक कोशिकाओं की एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है उनमें समसूत्री विभाजन जो है पाया जाता है, जिसमें सभी गुणसूत्रों का क्या होता है, आपका द्विगुणन होता है और जो संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूप में है ना क्या होता है लंबवत बढ़ करके नई बनने वाली कोशिकाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर गुणसूत्रों का क्या होता है, समान रूप से आदान प्रदान जो है होता है।
और यह विभाजन जो है क्या होता है आपका दैहिक कोशिकाओं में होता है या फिर कायिक कोशिकाओं में यह विभाजन जो है पाया जाता है। तो इस विभाजन के बाद या इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है आपका दो पुत्री कोशिकाओं का जन्म जो है होता है। इस विभाजन के कारण से है ना क्या होता है इसमें कि इक्वेशन विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है आपका कि गुणसूत्र जो है मतलब उतनी ही रहती है जितनी कि क्या होता है मातृ कोशिकाओं में रहता है। इस कारण से इस समसूत्रीय विभाजन को क्या होता है आपका इक्वेशनल विभाजन भी कहा जाता है। जंतु कोशिका में इसका जो अध्ययन है बावेरी तथा फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने है ना खोज किया था। और माइटोसिस शब्द का है ना जो प्रयोग है ना फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में उन्होंने किया था। एक जायगोट से है ना बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं है ना उनके क्या होता है आपका शरीर का जो है निर्माण जो है होता है और कोशिकाओं में लगातार क्या होता है यह जो है मतलब विभाजन जो हो रहा है ना कोशिकाओं में यह लगातार है ना कोशिकाओं के माइटोसिस विभाजन के कारण से होता है। तो यह केवल है ना जो समसूत्री विभाजन जो होता है क्या होता है आपका दैहिक कोशिकाओं में ही संपन्न होता है, अतः इसे क्या कहते हैं आपका कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो समसूत्री विभाजन में होने वाली जो मतलब प्रक्रियाएं हैं है ना वो कितनी अवस्थाओं में जो है पूर्ण। समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया जो होती है वो दो चरणों में पूर्ण होती है। पहला होता है आपका केंद्रक विभाजन या फिर इसको कैरियोकाइनेसिस जो है कहा जाता है और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन जिसे साइटोकाइनेसिस जो है कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रक विभाजन के बारे में। मातृ कोशिका के जो केंद्रक जो होते हैं वो दो भागों में बंटने की जो प्रक्रिया जो होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस जो है कहते हैं। इस विभाजन में केंद्रक एक जटिल घटनाक्रम से होकर गुजरता है और इसे अप्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन जो है कहते हैं और दूसरी ओर असूत्री अथवा हेमाटोसिस से होने वाली केंद्रक विभाजन प्रत्यक्ष विभाजन होता है। और इस प्रकार से जो केंद्रक विभाजन जो है एक जटिल प्रक्रिया होती है दो जो कि है ना क्या होता है 5 चरणों में पूर्ण होता है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इसमें मुख्य चरण आते हैं और इसमें किस प्रकार से विभाजन की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। तो सबसे पहले आता है आपका इंटरफेस अवस्था, दूसरा जो होता है आपका प्रोफेस अवस्था और तीसरा जो होता है आपका मेटाफेस अवस्था और चौथा जो होता है आपका एनाफेस अवस्था और पांचवा जो होता है आपका टीलोफेस अवस्था। इस प्रकार से जो केंद्रक विभाजन की जो प्रक्रिया जो होती है वो 5 पदों में पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेस की प्रारंभिक अवस्था। इसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था होती है जिसमें क्या होता है आपका जो क्रोमेटिन जो जाल होते हैं है ना वो छोटे छोटे क्रोमोसोम में बट जाते हैं और इसके अलावा जो प्रत्येक जो क्रोमोसोम जो होते हैं है ना वो 2 क्रोमेटिड्स जो है बना लेते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम के दोनों ओर है ना जो आपका क्रोमेटिड्स पर क्या होता है सेंट्रोमियर जो है आपस में क्या होते हैं आपका जुड़े हुए होते हैं। तो आइए हम इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये फर्स्ट आपका क्या है इंटरफेस अवस्था होती है और यह जो है क्या होती है आपका प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें आप देखेंगे कि सेल वॉल है ना स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। इसके साथ ही आपका इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली जो है उपस्थित होती है जो कि हमें प्रथम प्रावस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथ में आप देखेंगे कि अंदर है ना क्या होता है जाल के समान या धागे की संरचना जो है पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं आपका क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं है ना यानी कि क्रोमेटिन जाल जो है अंदर में कुंडलित इकाई के रूप में पाया जाता है और इसके अंदर में आपका न्यूक्लियस जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। तो ये आपका प्रथम प्रावस्था होती है ना इंटरफेस जो है।
विभाजन की क्या होती है, प्रथम प्रावस्था जो है होती है। इंटरफेस की अवस्था जो होती है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि प्रारंभिक जो स्थिति में है ना, यानी कि आपका सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन जो जाल जो रहता है वो आपको स्पष्ट रूप से आपको क्या होता है, आपका दिखाई जो है देता है। तो उसके बाद की प्रावस्था होती है, अर्ली प्रोफेस प्रावस्था जो है क्या होती है, आपका बाद की प्रावस्था होती है। इसमें आप देखेंगे कि जो आपका न्यूक्लियस जो रहता है ना, इसमें आपको और भी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगते हैं, और आपका जो क्रोमोसोम है ना, वह भी जो है दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरफेस जो अवस्था में है ना, क्या होता है, यहाँ पर जो क्रोमेटिन जो जाल रहता है वो कैसा रहता है, आपका धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। लेकिन आपका अर्ली प्रोफेस प्रावस्था में क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन जो जाल जो रहता है, यह जो है क्या होते हैं, छोटे तथा मोटे रूप में है ना, क्या होता है, कुल्लित इकाई का निर्माण करता है, यानी कि क्या करता है, वो गुणसूत्र के रूप में क्या हो जाता है, वो रूपांतरित जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से इस अवस्था में आपका क्या होता है, गुणसूत्र जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ज्यादा संघनित रूप में यह जो है दिखाई देते हैं। हम देखेंगे लेट प्रोफेस प्रावस्था है ना, इसमें आप देखेंगे कि इस अवस्था में है ना, इस प्रावस्था में ही क्या होता है, आपका धीरे धीरे आपका जो केंद्रक झिल्ली है और केंद्रिका जो होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। तो आपको विशेष तौर पर अर्ली प्रोफेस अवस्था में ये याद रखना है कि इस अवस्था में क्या होता है, क्रोमेटिन जो जाल जो रहता है वो कुंडलित होकर के गुणसूत्र का निर्माण करता है, और इसमें जो है ना आपका है ना, इधर में आपका क्या रहता है, आपका जो आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, और अंदर में है ना न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रिका जो होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, विलुप्त जो है होने लगती है। लेट प्रोफेस अवस्था के बाद में हम देखेंगे मेटाफेस प्रावस्था के बारे में। इस अवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र जो रहता है मध्य में धीरे धीरे क्या होता है, वो व्यवस्थित होने लगता है। इसके अलावा इससे स्पिंडल तरकु तंतुओं का निर्माण जो है होने लगता है, और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगते हैं। इसमें आप देखेंगे जो आपका गुणसूत्र होता है, तो गुणसूत्र के मध्य में है ना एक गोल रचना पाई जाती है, जिसको क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है कहा जाता है। ये सेंट्रोमियर की सहायता से है ना तरकु तंतुओं से क्या होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं, और इनकी जो भुजाएं जो होती है वो स्वतंत्र होती हैं। तो इस मेटाफेस अवस्था की ये जो है पहचान होती है। नेक्स्ट हम अवस्था देखेंगे एनाफेस प्रावस्था के बारे में। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र के जो सेंट्रोमियर जो होते हैं है ना, वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। क्या होते हैं, आपका दो भागों में विभाजित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर स्पिंडल तंतु का जो है निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो गुणसूत्र जो रहते हैं ना एनाफेस अवस्था में, वो जो है क्या होते हैं, ऐसे बीच से है ना क्या होते हैं, दो भागों में क्या होते हैं, बंटने जो है लगते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, यहाँ पर गुणसूत्र जो है बराबर रूप में क्या होता है, ये बंटने जो है लगता है। प्रत्येक गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड जो है ना, वो जो है क्या होते हैं, अलग होकर के है ना क्या करते हैं, आपका दो संतति का निर्माण जो है करने लगते हैं। संतति गुणसूत्र तरकु में है ना ध्रुवों की ओर क्या होते हैं, दिखने लगते हैं, और इस प्रकार से ये जो गुणसूत्र होते हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, और अपने अपने ध्रुवों की ओर क्या करने लगते हैं, ये गति जो है करने लगते हैं। इस प्रकार से इस अवस्था में है ना जो आपका गुणसूत्र के जो सेंट्रोमियर जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर है ना, ध्रुवों की ओर क्या करने लगते हैं, ये गति जो है करने लगते हैं, या अपने अपने ध्रुवों की ओर क्या होते हैं, जाने लगते हैं। तो ये आपका क्या है, क्रोमेटिड है, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नीचे धागे में संरचना जो होती है उसको क्या बोलते हैं, आपका स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, और ऊपर नीचे की ओर है ना क्या होता है, पोल। पोल में आपका क्या होता है, ध्रुव है ना, जिसमें आपका गुणसूत्र जो है अपने अपने ध्रुवों की ओर क्या करने लगते हैं, गति जो है करने लगते हैं, या फिर जाकर वो क्या करने आपका व्यवस्थित जो है हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी अवस्था जो होती है वो क्या करता, टीलोफेस अवस्था होता है। इस अवस्था में है ना होता क्या है, यह जो है समसूत्र विभाजन की अंतिम प्रावस्था होती है, जिसके दौरान मतलब क्या हो रहा है, जो आपका
संतति जो गुणसूत्र जो होते हैं, है ना, क्या होते हैं, प्रत्येक जो समूह जो होते हैं क्या होते हैं ये, और जो केंद्रक जो होते हैं धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, बंटने लग जाते हैं। और केंद्रक पुनः से क्या होता है, प्रकट हो जाता है और स्पिंडल जो तंतु जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि इस अवस्था में, है ना, जैसे कि हम लोग देखे थे कि लेट प्रोफेस अवस्था में यहाँ पर केंद्रिका और जो केंद्रक जो झिल्ली जो होती है वो लुप्त हो जाती है, लेकिन टीलोफिस अवस्था के आते आते, है ना, ये क्या होता है आपका पुनः जो आपका जो मेम्ब्रेन होता है ना कि केंद्रक जो झिल्ली जो होती है और केंद्रिका जो होती है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई जो है देने लगती हैं, और इसमें जो क्रोमेटिन जो जाल जो होते हैं वह जो है पुनः जो है निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से, है ना, ये क्या होता है आपका दो पुत्री कोशिकाओं में क्या हो जाता है, ये विभक्त हो जाता है। तो समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा है आपका, एक मातृ कोशिका के द्वारा क्या हो रहा है आपका दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण जो है होता है। ये था आपका केंद्रक विभाजन के अंतर्गत 5 प्रावस्थाओं के बारे में। पहला अवस्था जो था आपका इंटरफेस, है ना, जो कि प्रारंभिक प्रावस्था होती है, अर्ली प्रोफेस होता है, बाद की प्रावस्था होती है, इसके बाद में लेट प्रोफेस, इसके पश्चात आपका मेटाफेस, फिर एनाफेस और टीलोफेस। जो केंद्रक जो विभाजन होता है इन्हीं 5 पदों में क्या होता है आपका पूर्ण जो है होता है। उसके बाद जो समसूत्री विभाजन जो होता है ना, उसमें दूसरी जो प्रावस्था होती है या दूसरा जो चरण होता है वो होता है आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो मातृ कोशिका में, है ना, सबसे पहले आपका क्या होता है, केंद्रक विभाजित हो जाता है और केंद्रक विभाजित होने के पश्चात में कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है होता है, जिसे हम क्या करते हैं आपका साइटोकाइनेसिस जो है कहा जाता है। इसके फलस्वरूप मातृ कोशिका जो है पूर्ण रूप से दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है और यह क्रिया जो है जंतु तथा पौधों दोनों में अलग अलग विधियों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने समसूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन किए हैं। धन्यवाद।